जलीफ साहिबा, ये फरमाइएगा कि अभी खुरम साहब ने rather प्रोवोकेटिवली ये स्टेटमेंट दिया है। खुरम बहुत इंसाइटफुल जर्नलिस्ट हैं कि बुनियादी तौर पर तो इनोवेशन नहीं है आप में ना, आप डाइवर्सिफाई नहीं करते, आप अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। अब उसी हुकूमत जिससे आपके शिकवे हैं उनसे अपने दर्द की दवा भी मांगते हैं, वही प्राइम मिनिस्टर जो आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं देता उनसे मुलाकातें भी करते हैं। सो आपको कुछ और नया सोचना होगा इस मुल्क के लिए। इनोवेशन बिल्कुल बहुत जरूरत है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जाना बहुत जरूरत है, R&D का जरूरत है, और डाइवर्सिफाइड मार्केट्स आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बात यह है कि आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं होती जब तक आपकी पॉलिसी में प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती, हर साल वो बदलती नहीं रहती। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इनोवेशन और R&D और वैल्यू एडिशन पे क्यों नहीं हो रही। जो कंपनियां इन चीजों पे कर रही हैं इन्वेस्टमेंट, वो ही हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में हैं, जो कि चाहती हैं कि वो आगे इन्वेस्ट करते बढ़े। उनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है। जिस चीज की बात आप कर रहे हैं कि जी इसमें डेफिनेटली फोकस यही होना चाहिए। उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आप तब इन्वेस्टमेंट करेंगे जब आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का एनवायरनमेंट। अगर आप जो हैं सिर्फ टैक्स की बर्डन के नीचे रहेंगे, सिर्फ हर साल अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी के बर्डन के नीचे रहेंगे, ये नहीं पता कि इस साल और अगले साल में क्या होना है। बजट जो है वो एक बजट नहीं होता। बजट जो है वो एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज नहीं होती, वो एक इकोनॉमिक विजन की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए है, और फिजिकल स्ट्रेस के अंदर रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, तो उसमें हमें पता समझ आया, चलता है। हमें समझ आ गई इस बात की, लेकिन गुजारिश मैं करना चाहूँगा, इस नुक्ते के साथ मैं खुरम के पास जाऊँगा। गुजारिश ये करना चाहूँगा कि बजट के ऊपर तो आपका बिजनेस डिपेंड नहीं करता, वो तो सारा साल का साइकिल है, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट उसके अंदर है या नहीं है। आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं इसी इन्वायरमेंट के अंदर जिससे आपकी इतनी शिकायतें हैं। बट बैक टू खुरम एट दिस पॉइंट। खुरम, मैं अभी देख रहा था एक सर्वे, जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे है 2026 की दूसरी तिमाही के दौरान ये जारी हुआ। इसमें कहा कि 70 से 80% कारोबारी इदारे नई सरमायाकारी के फैसलों को मौखर या उन पर नजरसानी, और जो ट्रस्ट है, कारोबारी एतमाद की जो शरह है वो 13% है पाकिस्तान के अंदर। सो कलेक्टिवली पाकिस्तान का बिजनेसमैन जो है, जो इन्वेस्टर है, वो इस माहौल से, निज़ाम से खुश नहीं है। सो आई थिंक इसकी जिम्मेदारी तो फिर आप इन्वेस्टर्स पे और बिजनेस पे, कम्युनिटी पे नहीं डाल सकते। ये तो हुकूमत का, सरकार का, ब्यूरोक्रेसी का मामला है। देखिए तलत, ये काफी एक सटल और बड़ी एक जजमेंट के साथ ये फैसले करने होते हैं। मैं डॉक्टर साहिबा से अग्री करता हूँ, जो उन्होंने बातें कही हैं वो गलत नहीं कह रही। वो अपनी तरफ से इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त फरमा रही हैं। मुझे सिर्फ इन बातों से प्रॉब्लम ये है कि मैंने अच्छे वक्तों में भी यही बातें सुनी है बिजनेस लीडर्स से, और बुरे वक्तों में भी यही बातें सुनी है। तो अगर कुछ जिम्मेदारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की डेफिनेटली होती है, इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी और प्रिडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। आजकल का जो टैक्स बर्डन है, जो टैक्स जो मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर डाल दिया है, वो तो एक अब्सर्ड सिचुएशन पैदा हो गई है उधर, आउटराइट रिडिकुलस किस्म की। ये, और आई थिंक एनर्जी टैरिफ्स जिस तरह से इंक्रीज हुए हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन दूसरी साइड पे गलत, अगर हम लोग वाकई में बिजनेस लीडर्स के साथ डील कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई हल निकालने की खुद भी कोशिश की जाती है इन चीजों से। और एक हल यही होता है कि अगर एक एरिया है जहां पे बहुत एनर्जी इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं पाकिस्तान की, फॉर एग्जांपल, और आपको लॉन्ग टर्म में नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज करेंगी, देयर इज नो वे दैट दे आर गोइंग टू कम डाउन,
क्योंकि पाकिस्तान की इंडिजिनस गैस रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं। तो नेचुरल सी एक डिसीजन है कि भाई अब एनर्जी इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से निकलो और दूसरा कोई और प्रोसेस ढूंढो जहां पे अगली जनरेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज हमें नजर आ रही है। ये काम नहीं हुआ पाकिस्तान में, लेकिन ये रिक्वायर करेगा रिस्क लेना, ये रिक्वायर करेगा ग्राउंड वर्क करना, फॉरवर्ड थिंकिंग करना। तो क्विकली अगर मैं कामरान साहब आपसे पूछ पाऊँ, हालात तो जो हैं वो आपके सामने हैं, आपके ख्याल में इन हालात के अंदर अगले 2-3 साल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का और बिजनेस का और इन्वेस्टमेंट का मामला आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप से पलटा सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं? आर देयर एवेन्यूज जो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे? देखिए सर, जो खुरम साहब बात कर रहे हैं मैं उससे पार्शली एग्री करता हूँ, पार्शली नहीं करता। लोगों को ये सारी चीज़ें नज़र आई थी तो इतनी इन्वेस्टमेंट सोलर में हुई, सोलर पैनल्स में हुई, एंड ये अब एक वेल नोन रिकॉर्डेड फैक्ट है कि बांग्लादेश एंड श्रीलंका से ज़्यादा सोलर कैपेसिटी इंडस्ट्रीज में एंड घरेलू सार्फिन ने यहाँ इंस्टॉल की। पहली बात ये होगी। जो और ज़्यादा इनोवेटिव थे उन्होंने फिर बायोगैस, उन्होंने फिर साउथ में आपके विंड कॉरिडोर्स हैं, नूरियाबाद घारो एरिया में, वहाँ पे विंड टर्बाइंस प्लस सोलर, एंड देव गॉन ऑफ ग्रिड। लेकिन जो भी ऑफ ग्रिड जाएगा या ऑल्टरनेट एनर्जी इस्तेमाल करेगा वो फिर 47,000 मेगावाट ग्रिड का हिस्सा नहीं रहेगा, या जो आने वाले 5 सालों में 17,000 मेगावाट मजीद आ रहा है वाया मोहम्मद डैम, दासू डैम, दामिर भाषा डैम, वो फिर उसका कस्टमर नहीं होगा। तो ये सर प्लानर्स को सोचना है। दूसरी बात ये सर कि आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये आपको 25 से 30 बिलियन डॉलर पे शॉर्ट टर्म में विद इन अ स्पैन ऑफ 24 to 36 मंथ्स लेके जा सकती है अगर करेक्ट अच्छी पॉलिसीज हों। पॉलिसी देना सर गवर्नमेंट का काम है, बेसिक इकोनॉमिक्स 101 है। अभी तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो रहा है, हमसे पहले तो जो मल्टीनेशनल इन्वेस्टर निकल गया है यहाँ से, वो क्यों निकला है? वो एग्जैक्टली उन्हीं चीजों पे निकला है जो आज हम कह रहे हैं। सो आपको शॉर्ट टर्म में टेक्सटाइल 25 to 30 बिलियन डॉलर पे लेके जा सकती है अगर इनेबलिंग पॉलिसीज हों तो। टेक्सटाइल अगर अच्छा क्विकली, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मुझे एक सवाल करना है। अब ये जरा एक बिल्कुल नीलाम घर टाइप सवाल है, लेकिन मैं चाहूँगा आप क्विकली उसका जवाब दे। तीनों से मैं पूछूंगा, पिछले 10 साल में पाकिस्तान ने बैन अवी तौर पर कौन सा मेड इन पाकिस्तान ब्रांड लॉन्च किया है? स्टार्टिंग विद यू कामरान साहब, विच ब्रांड डू यू हैव मेड इन पाकिस्तान दुनिया भर में जिसकी धूम? मेड इन पाकिस्तान सर, आई थिंक आपकी लीवाइस की जीन्स, आपके कई तौलिए, आपका एक अमेजोन का बहुत बड़ा तौलिया बनाने वाला, आपकी नाइकी सॉक्स बनाने वाली। अगर हमने ब्रांडिंग नहीं की तो वी हैव बिकम पाकिस्तान के ब्रांड वो तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मेड इन पाकिस्तान ब्रांड लाइक सिर्फ इंटरनेशनल ब्रांड जो पाकिस्तान का अपना हो। तो लीवाइस तो आप आउटसोर्स करके बना रहे हैं ना यहाँ पे। चले, मैं समझ रहा हूँ सर ब्रांडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान ने हाली स्टेज पे डिप्लोमेटिक टाइगर बन के अपने आप को साबित किया। आई थिंक सर उसने ब्रांड पाकिस्तान को प्रमोट किया। मेरा आपके सवाल का जवाब भी है सर। टाइगर इज नॉट अ ब्रांड पाकिस्तान। क्विकली, बिल्कुल आखिर में डॉक्टर जलील साहबा, 5 सेकंड्स फॉर यू। कौन सा ब्रांड है 10 साल में मेड इन पाकिस्तान जो लॉन्च हुआ? बहुत ब्रांडिंग की बहुत जरूरत है, और ये मैं आपको बिल्कुल ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है। ब्रांड मुझे गिव मी अ ब्रांड, वन ब्रांड की जरूरत है। एनी सेक्टर। पाकिस्तान के नेशनल ब्रांड्स हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो नेम वन इंटरनेशनल जिसकी मैं जाऊं कहीं पे शौज़-ए-लीज़े जाऊं, वहां पे पड़ी हुई हो, मैं जाऊं यूके में, वहां पे पड़ी, क्या है? मैं फिर आपको अपनी मिसाल दे देती हूँ, अपनी कंपनी की मिसाल दे देती हूँ। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूके में टेस्को में भी हैं और सेंसबरी में भी हैं, जीसीसी में मेन स्टोर्स पे भी हैं। तो 32 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके खुरम, आई अपोलोजाइज, आई कांट कम टू यू ऑन दिस, लेकिन आपके जो एक्सप्रेशंस हैं उसने बता दिया कि आपका रद्द अमल इसके ऊपर क्या होगा।